मंडप में लौटा नहर का प्यार। शादी के मंडप में बैठी रूही को देखकर नहर की सांसें थम जाती हैं। सामने रूही लाल जोड़े में खामोश आंखों से खाटू श्याम बाबा पर विश्वास जताए बैठी है। पंडित मंत्र पढ़ रहा है और लाल किशोर उसके गले में मंगलसूत्र डालने वाला होता है। तभी अचानक नहर का सिर घूमने लगता है। आंखों के आगे पुरानी यादें दौड़ने लगती हैं। 7 फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र और रूही की मुस्कान। एक झटके में नहर की याददाश्त लौट आती है। वो दहाड़ते हुए मंडप की ओर बढ़ता है और लाल किशोर के हाथ से मंगलसूत्र छीनकर रूही के गले में डाल देता है। सबके सामने रूही की मांग में सिंदूर भर देता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रूही की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। मुझे पता था मेरे नहार जी लौट कर जरूर आएंगे। नहर रूही को गले लगाकर कहता है, पी पी। अब मुझे सब याद आ गया है और याद है कि तुम सिर्फ मेरी हो, रूही। मंडप में दादी और लाल किशोर सन्न रह जाते हैं। नेहर गुस्से में लाल किशोर की कॉलर पकड़ लेता है। रूही मेरी पत्नी है और कोई उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत मत करना। लाल किशोर घबरा कर कहता है, नेहर जी, मुझे तो दादी ने ही कहा था रूही से शादी करने को। यह सुनते ही नेहर का गुस्सा फट पड़ता है। वह दादी और लाल किशोर दोनों को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। दादी रोते हुए माफी मांगती हैं। मैंने ये सब घर की इज्जत के लिए किया था बेटा। लेकिन नेहर ठंडे स्वर में जवाब देता है, जिसने अपने ही घर की बहू का अपमान किया उसे माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। पूरा परिवार यह देखकर स्तब्ध रह जाता है। रूही भावुक होकर नेहर का हाथ पकड़ती है और दोनों खाटू श्याम बाबा के आगे झुक जाते हैं। अब सबके सामने नेहर ऐलान करता है, रूही सिर्फ मेरी पत्नी थी, है और हमेशा रहेगी। चाहे कितनी भी साजिशें क्यों न हों, हमारा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। मंडप में शंखनाद होता है, फूल बरसने लगते हैं और रूही नेहर की प्रेम कहानी फिर से एक नई शुरुआत पाती है।